गायत्री उपासना की सफलता की 3 शर्तें पार्ट 2। गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य कहते हैं, गायत्री को त्रिपदा कहते हैं। त्रिपदा का अर्थ है 3 चरण वाली, 3 टांग वाली। 3 टुकड़े इसके हैं, जिनको समझ करके हम गायत्री के ज्ञान और विज्ञान की आधारशिला को ठीक तरीके से जान सकते हैं। इसका एक भाग है विज्ञान वाला पहलू। विज्ञान वाले पहलू में आते हैं तत्वदर्शन, तप, साधना, योगाभ्यास, अनुष्ठान, जप, ध्यान आदि। यह विज्ञान वाला पक्ष है। इससे शक्ति पैदा होती है। गायत्री मंत्र का जप करने से, उपासना और ध्यान करने से उसके जो महात्म्य बताए गए हैं कि इससे यह लाभ होता है, अमुक लाभ होते हैं, अमुक कामनाएं पूरी होती है। अब यह देखा जाए कि यह कैसे पूरी होती है और कैसे पूरी नहीं होती। कब यह सफलता मिलती है और कब नहीं मिलती। किसी भी बीज को पैदा करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। भूमि उसके पास होनी चाहिए। भूमि के अलावा खाद और पानी का इंतजाम होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें उसके पास न होंगी तब फिर मुश्किल है। तब फिर वह बीज पल्लवित होगा कि नहीं, कहाँ नहीं जा सकता। गायत्री मंत्र के बारे में भी यही 3 बातें हैं कि यदि गायत्री मंत्र के साथ 3 चीजें मिला दी जाए या किसी भी आध्यात्मिक उपासना के साथ मिला दी जाए तो उसके ठीक परिणाम होने संभव है। अगर यह 3 चीजें नहीं मिलाई जाएंगी तब फिर यही कहना पड़ेगा कि इसमें सफलता की आशा कम है। गायत्री उपासना के संबंध में हमारा लंबे समय का जो अनुभव है वह यह है कि जप करने की विधियां और कर्मकांड तो वही हैं जो सामान्य पुस्तकों में लिखे हुए हैं या बड़े से लेकर छोटे लोगों ने किए हैं। किसी को फलित होने और किसी को न फलित होने का मूल कारण यह है कि उन 3 तत्वों का समावेश करना लोग भूल जाते हैं, जो किसी भी उपासना का प्राण है।